दोस्तों, अगर आप इंडिया की तेज़ चलने वाली ट्रेन वंदे भारत में लोको पायलट बनना चाहते हो, ट्रेन ड्राइवर बनना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए। आज हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत में आप लोको पायलट किस तरीके से बन सकते हो, क्या प्रोसेस रहता है, क्या इसके लिए डायरेक्ट भर्ती होती है या अलग प्रोसेस है, सब कुछ जानेंगे डिटेल से। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या डायरेक्ट भर्ती होती है या फिर अलग सिस्टम है। तो समझिएगा, इसके लिए कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं है कि आप डायरेक्ट वंदे भारत के लिए भर्ती निकली, इसमें अप्लाई करो बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट पब्लिक भर्ती नहीं होती। तो सिस्टम क्या होता है भैया, आप आते हो इंडियन रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट बनने वाले तरीके से। मतलब कि भारतीय रेलवे में जो आरआरबी एएलपी की भर्ती निकलती है उसको आपको क्लियर करना होगा। उस भर्ती के थ्रू आप एएलपी बन जाओगे, असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, फिर प्रमोशन से सीनियर एएलपी बनोगे, मतलब कि सीनियर लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे। फिर आप प्रमोशन से बनोगे लोको पायलट। ठीक है, फिर लोको पायलट किसका बन रहे हो, गुड्स का बन रहे हो। गुड्स मतलब कि जो सामान ले जाने वाली ट्रेन होती है उनका बनोगे लोको पायलट। उसके बाद प्रमोशन जब होगा देन आप बनोगे पैसेंजर, मतलब कि यात्रियों को चलाने वाली जो ट्रेन होती हैं या फिर एक्सप्रेस, ठीक है, उनको चलाने वाले की जब आप लोको पायलट बन जाओगे देन प्रमोशन होगा, तब आप बनोगे वंदे भारत लोको पायलट। तो एक बड़ी प्रक्रिया है, डायरेक्ट नहीं बन सकते हो। असिस्टेंट लोको पायलट से फिर लोको पायलट, गुड्स, फिर पैसेंजर, एक्सप्रेस। ठीक है, देन आप इसका वंदे भारत का लोको पायलट बन सकते हो। तो ये सिस्टम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग रूट क्या है भैया, रेलवे एंट्री, असिस्टेंट लोको पायलट बनो। ठीक है, ट्रेनिंग, फिर एक्सपीरियंस लो, लोको पायलट बनो, पैसेंजर, और उसके बाद वंदे भारत। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। एक्सपीरियंस होने के बाद ये जो बढ़िया हाई स्पीड से चलने वाली ट्रेन है इनको चलाने का मौका आपको मिलता है। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलती है, लेकिन भैया इसमें टाइम टेकिंग है। ठीक है, टाइम काफ़ी लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन का फैक्टर क्या है, कि मतलब कम समय में आप लोको पायलट बन जाओ वंदे भारत का। उसके लिए देखो सही से तैयारी करो, असिस्टेंट लोको पायलट बनो, फिर असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर बढ़िया काम करो, नंबर 1 जितना कर पाओ। ठीक है, फिर जल्दी आप सीनियर एलएलपी बन सकते हो, सीनियर एएलपी। ठीक है, उसके बाद आप लोको पायलट और उसमें भी बढ़िया परफॉर्मेंस रखो तो फिर जल्दी वंदे भारत लोको पायलट बन सकते हो। ठीक है, तो ये सिस्टम है। अब बात करते हैं दोस्तों एडवांस ट्रेनिंग की। इसमें क्या होता है भैया, एडवांस ये ट्रेन है तो साथ में एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाती है, सिमुलेटर, इसके अलावा सेफ्टी के प्रोसीजर और एडवांस सिस्टम का नॉलेज आपको दिया जाता है। कुल मिलाकर के इसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन भी करनी होती है, क्योंकि जो स्मार्ट ट्रेनें हैं उसके लिए स्मार्ट ड्राइवर भी होना चाहिए, चालक भी होना चाहिए। ठीक है भैया, रियलिटी क्या है इसको भी समझिएगा। जब आप एएलपी बनते हो तो लोअर रेंज की सैलरी होती है, लेकिन एक्सपीरियंस जब आपको मिल जाता है तो आपकी सैलरी भी हायर रेंज की होती है और हायर लेवल की पोस्ट भी मिलती है। आपको गुजरना पड़ेगा उसी दौर से जो भर्ती की प्रक्रिया है, वो है एएलपी। ठीक है, उसके द्वारा ही आप बन सकते हो। और जब आप प्रमोट होते हो, प्रमोट होने के बाद सैलरी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 1 लाख प्लस हो जाती है। ठीक है, और 8वां वेतन आयोग लगने वाला तो सैलरी 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक भी हो सकती है, मतलब 2 गुना भी हो सकती है जब आप वंदे भारत के लोको पायलट बनोगे तब। ठीक है, तो और भी ज़्यादा हो सकती है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये सिस्टम है। अब बात करते हैं दोस्तों वर्क प्रोफाइल की। तो देखिएगा, हाई स्पीड ऑपरेशंस होते हैं, मतलब भैया हाई स्पीड में ट्रेन चला रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी रहती है। ठीक है, सेफ्टी मॉनिटरिंग करनी होती है, पैसेंजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होती है कि आप सही से पैसेंजर को जहाँ तक जाना है वहाँ तक पहुँचाएँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा, आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो या फिर ITI कर रखा है, उसमें जो चीज़ें हैं ठीक है उसको ज़रूर पढ़ करके तब अप्लाई कीजिएगा। स्किल्स की बात करें तो फोकस रिक्वायरमेंट होता है, फोकस अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग पावर और सेफ्टी वाला माइंडसेट होना चाहिए कि आप सही तरीके से ट्रेन को हैंडल कर सको। ठीक है, फ़ायदे क्या हैं, रिस्पेक्ट वाली जॉब है, स्ट्रॉन्ग करियर है, एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करने का मौका मिल रहा है। और नुकसान क्या है, प्रेशर, साथ में इरेगुलर ड्यूटी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ नुकसान है, कुछ फ़ायदे हैं। करियर का ग्रोथ एएलपी से स्टार्ट होगा, फिर बढ़िया बढ़िया जो ट्रेनें हैं उनको चलाने का मौका मिलेगा, बस समय के साथ सीखना होगा और आपको अपडेट रहना होगा। ठीक है, तो वंदे भारत जो ट्रेन चलाने का सपना आपका है, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म वाला है, मतलब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे, एएलपी से स्टार्ट होगा फिर आप बन पाओगे। ठीक है, तो सोच समझ के करो, अगर आप इतना टाइम दे सकते हो देन। वैसे आप दूसरा करियर ऑप्शन भी देख सकते हो अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते हो तो। उम्मीद है वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।